Look at these pairs of expressions or phrases on the screen. They seem to be too much confusing. और ये काफ़ी यूज़फुल भी हैं क्योंकि एवरीडे इंग्लिश में स्पोकन हो, रिटन हो, ये यूज़ किए जाते हैं। चलिए वन बाय वन इन सभी को अच्छी तरह से समझते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट पेयर आपके सामने है नथिंग बट एंड एनीथिंग बट। ये जो नथिंग बट है, इसका मतलब होता है के अलावा कुछ नहीं। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, ये है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब केवल या फिर सिर्फ इस तरह का अर्थ देता है। सेंटेंस देखिए और अर्थ समझिए इसका। साथ ही साथ ये भी समझिए कि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नथिंग बट अ लायर। यानी अर्थ अगर निकालिए इसका तो निकलता है ही इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट अ लॉयर, यानी एक झूठा के सिवाय। मीन्स वह झूठा है, बड़ा झूठा है वो। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि देयर वाज नथिंग बट वाटर। क्या कहते हैं इसको हिंदी में कि देयर वाज नथिंग, यानी वहां कुछ नहीं था, बट वाटर, सिवाय पानी के। मीन्स वहां पर पानी ही पानी था, वहां पर सिर्फ पानी था, केवल पानी था। तो नथिंग बट का अर्थ चाहे आप ये मान लीजिए कि के अलावा कुछ नहीं, या फिर सिर्फ या केवल होता है। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, एनीथिंग बट, इसका अर्थ होता है बिल्कुल नहीं। जैसे ही इज एनीथिंग बट अ लॉयर। अब हिंदी अर्थ निकालिए इसका। ही इज एनीथिंग यानी वह कुछ भी है, बट अ लॉयर, सिवाय एक झूठा के। मतलब वो झूठा बिल्कुल नहीं है, वह झूठा बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा भले ही वो कुछ हो। ओके, एक एग्जांपल और देखिए कि यू आर एनीथिंग बट सीरियस। तो यू आर एनीथिंग यानी तुम कुछ भी हो, बट सीरियस, सिवाय सीरियस होने के भी, सिवाय गंभीर होने के, यानी तुम गंभीर बिल्कुल नहीं हो। चलिए दूसरा पेड़ लेते हैं, नथिंग एल्स बट एंड एनीथिंग एल्स बट। पीछे दो एग्जांपल्स जो आपने देखे, इसका अर्थ भी इन दोनों के सिमिलर ही है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है यूज करने का और थोड़ा सा अर्थ में अंतर है। ये जो नथिंग एल्स बट है, इसका अर्थ होता है कुछ और नहीं बल्कि, या फिर केवल, या फिर सिर्फ। सेंटेंसेस देखिए, एग्जांपल कि इट वाज नथिंग एल्स बट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अर्थ निकालिए इसका, क्या अर्थ निकलता है। इट वाज नथिंग एल्स यानी यह कुछ और नहीं था, बट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, सिवाय एक मिसअंडरस्टैंडिंग के। यानी यह केवल एक गलतफहमी थी, गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं था। एक दूसरा एग्जांपल और देखिए कि इट वाज नथिंग एल्स बट अ माइनर मिस्टेक। अब अर्थ देखिए कैसे निकलता है इसका, क्या निकलता है। इट वॉज नथिंग एल्स यानी यह कुछ और नहीं था, बट अ माइनर मिस्टेक, बल्कि एक छोटी सी गलती थी, अ माइनर मिस्टेक था। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह लें कि यह केवल एक छोटी सी गलती थी। अब देखिए यह जो फ्रेज है, इस फ्रेज को यूज करने से थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रांग हो गया, जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्ट्रांग हो गया। इस पेयर का जो दूसरा फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, वो है एनीथिंग एल्स बट। अब इसका मतलब होता है कुछ और भले ही हो, यह तो बिल्कुल नहीं है। या फिर छोटे में कहें, कम शब्दों में, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल देखिए कि इट वॉज एनीथिंग एल्स बट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इट वॉज एनीथिंग एल्स यानी यह कुछ और था, बट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, सिवाय मिसअंडरस्टैंडिंग के, सिवाय गलतफहमी के, यह कुछ और था, यानी गलतफहमी बिल्कुल नहीं थी। उल्टा हो गया अर्थ इसका। एक एग्जांपल और देखिए कि आई नीड एनीथिंग एल्स बट योर हेल्प। ठीक है, अर्थ समझिए इसका कि आई नीड एनीथिंग एल्स यानी मुझे किसी और चीज की जरूरत है, बट योर हेल्प, सिवाय तुम्हारी मदद के, यानी मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब इसका वास्तविक जो मतलब है इसका ये है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अर्थ उल्टा हो गया। नेक्स्ट पे देखिए, नो वन बट एंड एनी वन बट। तो यह जो नो वन बट है, इसका मतलब होता है केवल यह आदमी या फिर कोई पर्टिकुलर आदमी। जैसे नो वन बट रवि कैन सॉल्व इट। तो नो वन यानी कोई और नहीं, बट रवि
कैन सॉल्व इट। सिर्फ रवि इसे सॉल्व कर सकता है, रवि इसको हल कर सकता है। ठीक है, तो कोई और नहीं, सिर्फ ये आदमी, नो वन बट रवि कैन सॉल्व इट। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल कि नो वन बट रवि कैन डू दिस। तो नो वन कोई और नहीं, बट सिर्फ रवि कैन डू इट, सिर्फ रवि इसको कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। यानी कोई और नहीं, बस ये आदमी। और एनी वन बट, इसका मतलब है कि इसको छोड़ करके कोई और, मतलब ये नहीं, कोई और, नेगेटिव सेंस देगा। कैसे, देखिए कि एनी वन कैन सॉल्व इट बट रवि। अब हिंदी अर्थ निकालिए इसका कि एनी वन कैन सॉल्व इट, यानी इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी, बट रवि, सिवाय रवि के। यानी रवि इसे बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब ये निकल रहा है कि रवि को छोड़कर कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, इसको हल कर सकता है। एक दूसरा एग्जांपल भी देखिए कि एनी वन कैन डू इट बट रवि। एनी वन कैन डू इट, यानी कोई भी इसको कर सकता है, बट रवि, सिवाय रवि के, या फिर रवि को छोड़कर कोई भी इसे कर सकता है। यह नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए बट के बाद नॉट यूज नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। अगला पेयर देखते हैं, नेक्स्ट पेयर है नथिंग मोर देन एंड एनीथिंग मोर देन। नथिंग मोर देन, अब नथिंग मोर देन इसका मतलब होता है इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ इतना ही, इसकी हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखिए कि ही इज नथिंग मोर देन अ क्लर्क। अर्थ निकालिए, इसका क्या अर्थ निकलता है कि ही इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, मोर देन अ क्लर्क, एक क्लर्क से ज्यादा, यानी उसकी जो हैसियत है वो एक क्लर्क से ज्यादा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए कि ही इज नथिंग मोर देन अ पपेट। ठीक है, उसके हाथों में उसकी हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। ये इसका अर्थ निकलता है कि ही इज नथिंग, यानी वो कुछ नहीं है, मोर देन अ पपेट, एक कठपुतली से ज्यादा, एक कठपुतली से अधिक वो कुछ नहीं है, बस इतनी सी हैसियत है। अब एनीथिंग मोर देन, इसका अर्थ देखिए, एनीथिंग मोर देन इसका अर्थ ये है कि केवल यही नहीं है, इससे भी ज्यादा इसकी हैसियत है, उल्टा अर्थ हो गया। एग्जाम्पल देखिए कि ही इज एनीथिंग मोर देन अ क्लर्क। इसका मतलब हुआ कि उसकी हैसियत जो है वह क्लर्क से ज्यादा है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वह सिर्फ क्लर्क नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा, इस तरह का सेंस देता है। एक एग्जांपल और देखिए कि आई एम एनीथिंग मोर देन अ मैनेजर, यानी मैं मैनेजर से ज्यादा हैसियत रखता हूं, यानी मैं केवल मैनेजर नहीं हूं। अब इस पेयर को देखिए, नथिंग लेस देन एंड एनीथिंग लेस देन। नथिंग लेस देन इसका मतलब हुआ बिल्कुल या फिर पूरी तरह से। जैसे देखिए कि इट इज नथिंग लेस देन अ मिराकल। राइट, मिराकल मीन्स होता है चमत्कार। अर्थ निकालिए, इसका क्या निकल रहा है कि इट इज नथिंग, यानी यह कुछ नहीं है या फिर कुछ और नहीं है, लेस देन अ मिराकल, यानी एक चमत्कार से कम, या एक चमत्कार से कम कुछ भी नहीं है, यानी यह पूरी तरह से या फिर बिल्कुल एक चमत्कार ही है कि वो बच गया। ठीक है, सेंस देखिए इसका। एक एग्जांपल और देखिए कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ बून। तो इट वॉज नथिंग, अर्थ निकालिए इसका क्या निकल रहा है कि इट वॉज नथिंग, यानी यह कुछ नहीं था, लेस देन अ बून, एक वरदान से कम, यानी यह एक वरदान से कम कुछ नहीं था, यानी यह बिल्कुल या फिर पूरी तरह से वरदान ही था। अब इसको देखिए, एनीथिंग लेस देन, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं या फिर से कम कुछ भी नहीं। तो अर्थ कंपैरिजन कीजिए, पीछे जो हमने फ्रेज देखा उसका अर्थ और इसका अर्थ कंपेयर कीजिए। वहां पे था बिल्कुल या फिर पूरी तरह से, और यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल नहीं या फिर से कम कुछ नहीं, इस तरह का सेंस। एग्जाम्पल देखिए, एनीथिंग लेस देन परफेक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। अर्थ निकालिए, इसका क्या निकल रहा है कि एनीथिंग लेस देन परफेक्शन, यानी पूर्णता से कम कुछ भी नहीं, इज अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी पूर्णता से कम कुछ भी यहाँ पे स्वीकार नहीं है। क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि एनीथिंग लेस देन
एन ऑनेस्ट एफर्ट विल फेल। अब अर्थ देखिए इसका क्या निकल रहा है। एनीथिंग लेस देन एन ऑनेस्ट एफर्ट, यानी एक ईमानदार कोशिश से कम कुछ भी नहीं, विल फेल, असफल हो जाएगा, फेल कर जाएगा। यानी ईमानदार कोशिश से कम कुछ भी करोगे तो वो असफल हो जाएगा। सो डोंट फेल टू गिव योर कमेंट्स और फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो।